स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में आने लायक है। इसलिए ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी आंसर लगाना है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य क्रियाओं के बारे में अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? सकारात्मक, नकारात्मक, निष्क्रिय या उदासीन? बताइए दोस्तों, अध्यापक के रूप में आपका जो अभिवृत्ति होगा वो कैसा होगा? तो देखिए, हमें न तो नकारात्मक सोचना है, न ही उदासीन और न ही निष्क्रिय रूप। हमें सकारात्मक जो है रूप अपनाना है, सकारात्मक सोच रखना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चे का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उत्तेजित होकर उससे लड़ाई करेंगे, धैर्यपूर्वक उसे समझाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, उसके धनवान होने के भय से उससे कुछ भी नहीं कहेंगे, या उसके चले जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, धैर्यपूर्वक उसे समझाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, और ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, एक अनुभवी अध्यापक को बिना घर पढ़े कक्षा में पढ़ाना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, अपने अनुभव का प्रयोग कर पढ़ाई में करना चाहिए, छात्रों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए? बताइए दोस्तों। तो देखिए अनुभवी अध्यापक है तो उसके अनुभव जो हैं वो उसका प्रयोग पढ़ाई में करना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न, एक शिक्षक को अपने वृत्तिक संबंधी साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता इस कारण है कि वह उसके सहायक होगा दूसरे अध्यापक के साथ दलील करने में, पद में उन्नति प्राप्त करने में, अपनी वृत्ति में योग्यता विकसित करने में, या एक अच्छा लेखक बनने में? एक शिक्षक को अपने वृत्तिक संबंधी साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता इस कारण है कि वह उसे सहायक होगा। तो सहायक होगा अपनी वृत्ति में योग्यता विकसित करने में। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखिए, अध्ययन करते समय यदि मुझे कोई कठिनाई होती है तो उस बिंदु को छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैं कुछ संदर्भ साधनों की सहायता लूँगा। मैं सोचता हूँ कि वह तब होता यदि उसकी व्याख्या के लिए कोई अन्य व्यक्ति होता। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे इस विषय का चयन नहीं करना चाहिए था। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, उसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैं कुछ संदर्भ साधनों की सहायता लूँगा। किसी अन्य जो माध्यम है उसकी आपको सहायता लेना है और समझने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है लेवल जो है कठिन हो प्रश्न का, तो भी से जो है आपको आंसर चारों ऑप्शन में से एक अच्छा सा आंसर जो है ढूंढ कर लगाना है, और माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व को लेना स्वीकार करेंगे? प्रशंसा के लिए, सहयोग के लिए, नए ज्ञान के लिए, पदोन्नति के लिए? बताइए, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व को लेना स्वीकार करेंगे? तो आप स्वीकार करेंगे दोस्तों नए ज्ञान के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, यदि छात्र सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? बताइए। उनको सहगामी क्रियाओं का महत्व बताएंगे, ये तो बिल्कुल सही है। भाग न लेने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये भी सही है। उनको रोचक बनाएंगे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी पर ध्यान देंगे। मतलब ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आठवां प्रश्न, शिक्षकों में अनुशासन रखने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? अनुशासन के महत्व से अवगत कराएंगे, स्वयं अनुशासित रहेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उपरोक्त सभी सुझाव देंगे? तो उपरोक्त सभी सुझाव देंगे दोस्तों। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन के महत्व से भी अवगत करा देंगे आप। अगर शिक्षक जो है स्वयं अनुशासित रहता है तो बच्चे तो खुद सीख जाएंगे, और इसका उदाहरण भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं इसमें।
आपके विद्यालय में एक शिक्षक को बुरा व्यसन लग गया है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, शराब पीने का, सिगरेट पीने का, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रचारक को उसकी सूचना देंगे, आप घर वालों को सूचित करेंगे, उसके समझाने का प्रयास करेंगे, या उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे? बताइए दोस्तों। तो देखिए, आपको प्रचारक को इसकी सूचना तो नहीं देनी है, ये बाद में आप करेंगे, उससे पहले और कुछ करेंगे। घर वालों को भी सूचना नहीं देनी है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये सही है, ऑप्शन सी। उससे दूर रहने का प्रयास, ये तो बिल्कुल आप नहीं करेंगे। अगर वो नहीं समझता है और ये बार बार करता है, तो अब आप प्रचार्य से शिकायत करेंगे। अगर प्रचार ये काम करता है तो आपको उसके ऊपर जो शिक्षा समिति है उसे आप शिकायत करेंगे। तो इस प्रकार से इसका क्रम जो ऊपर जाता जाएगा। 10वां प्रश्न है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो देखिए, 10वां जो प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं। अगर शिक्षक ट्यूशन लेता है तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करता, तो आपका क्या उत्तरदायित्व होगा? कारण जानेंगे आप, प्रचारक सूचित करेंगे, शिक्षकों से कारण जानने का प्रयास करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो देखिए, यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करता, तो आपको क्या उत्तरदायित्व होगा? उसका कारण जानने का आप प्रयास करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, यदि आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं और विद्यालय लगने के समय में परिवर्तन किया जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? समय न बदलने के लिए अन्य शिक्षकों से कहेंगे, नए समय पर आना आप प्रारंभ कर देंगे, प्रबंध समिति से शिकायत करेंगे, समाचार पत्र में इस परिवर्तन के विपक्ष में लेख लिखेंगे या लिख देंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर समय में जो परिवर्तन किया गया है तो आप उसी अनुसार चलेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आप इसका जो है पालन करेंगे। तो नए समय पर आप आना प्रारंभ कर देंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि आपकी जानकारी में कोई गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, तो आप अपने साथियों को क्या राय देंगे? उसकी जानकारी देंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, साथियों को सूचित करेंगे बाद में, या अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को सूचित करेंगे? बताइए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या है? कोई गोष्ठी है, सम्मेलन है जिसका आयोजन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को भी आप सूचित करेंगे, ताकि उसमें शामिल हो सके। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न है देखिए 14 नंबर। यदि आपके शहर में शिक्षा संबंधी कोई वैज्ञानिक आयोजन हो रहा हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उसमें भाग लेने का आप प्रयास करेंगे, समाचार पत्र द्वारा उसके संबंध में जानकारी करेंगे, उसके बारे में किसी साथी से पूछ लेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे? कोई व्याख्यान का आयोजन हो रहा हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो प्रतिक्रिया यही होगी दोस्तों, आप उसमें भाग लेने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो प्री बीएड है और डीएड है, इसका जो सिलेबस है शिक्षण अभिरुचि का, वो अलग है। इसमें आपका जीन पियाजे, वाइगोसेकी शायद ही पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है, उसमें साफ साफ सिर्फ ये लिखा गया है शिक्षण, व्यवसाय और अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि छात्र की क्या उसमें रुचि है, कैसा है। तो इस प्रकार से उसमें ये नहीं कहा गया है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें चेंजेस है, तो हम शिक्षण अभिरुचि को उस अनुसार जो है पढ़ा रहे हैं। आपकी राय में शिक्षक संगठन को क्या करना चाहिए? समय समय पर गोष्ठी का आयोजन करें, शिक्षकों की सभी समस्याओं पर विचार करें, आचार संहिता का निर्माण करें, उपरोक्त सभी की व्यवस्था करें। तो आपकी राय में शिक्षक संगठन को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उपरोक्त सभी की व्यवस्था करना है, समय समय पर आपको गोष्ठी करना है, सभी समस्या पर विचार करना है, चाहे शिक्षक की हो, विद्यालय की हो, आचार संहिता का निर्माण करना है आपको। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, फिर भी आप जीन पियाजे है, वाइगोसेकी अगर पढ़ना चाहे, और जितने भी बाल साहित्य है और उससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोविज्ञान, तो प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा CDP का, या आप सर्च कर सकते हैं जीन पियाजे, वाइगोसेकी, सभी मनोवैज्ञानिक पर हमने जो वीडियो बनाई है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। अब पूछ लिया जाए तो कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल तो नहीं पूछा गया था, अब इस बार देखते हैं क्या
कैसा रहेगा इसका प्रश्न। आप किस शिक्षक को पसंद करेंगे बताइए? जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो, जो समान स्तर का हो, जैसा समाज में प्रचलित हो, जैसा विदेशों में प्रचलित हो। तो देखिए, शिक्षक आप उसी को पसंद करेंगे जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। यदि किसी कारण से आपके प्राचार्य आपसे अप्रसन्न हैं तो आपका क्या कर्तव्य है? परवाह नहीं करेंगे, जो भ्रम हो उसे दूर करेंगे, अन्य अध्यापकों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करेंगे, प्रबंध समितियों से शिकायत करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा जो भी भ्रम है उसे आप दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगर प्राचार्य आपसे अप्रसन्न है तो आप जो भ्रम है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपका गलती है तो आपको जो है क्षमा मांगना होगा और आपको जो है उसका कारण भी बताना होगा। एक सफल शिक्षक वह है जो कड़ा अनुशासन कायम रखता है, नियमित गृह कार्य देता है, अच्छे अंक देता है, छात्रों की प्रगति में रुचि लेता है। बताइए सफल शिक्षक कौन होगा? तो देखिए, एक सफल शिक्षक वही होगा दोस्तों जो छात्र की प्रगति में रुचि लेगा। मतलब वो किसी छात्र में भेदभाव नहीं करेगा और छात्र की रुचि के अनुसार उसको पढ़ाएगा और छात्रों को उस दिशा में आगे करेगा। तो छात्रों की प्रगति में रुचि लेगा वही शिक्षक सफल शिक्षक माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न है देखिए 19 नंबर, शिक्षक संगठन का निम्नलिखित में से क्या कार्य होना चाहिए? शिक्षा संबंधी समस्याओं पर समय समय पर विचार करना, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना, केवल अर्थ संबंधी समस्या पर विचार करना, शिक्षा की भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार करना। तो देखिए, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना ये रहेगा, क्योंकि इसमें शिक्षा को और जोड़ दिया गया है और ये केवल शिक्षा का इसमें बोला गया है। तो ये जो है ज़्यादा बेहतर इसका ऑप्शन है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 20वां प्रश्न, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? बताइए। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? तो हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। ये शिक्षक की बात है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर शासन द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है और बहुत से शिक्षक एकजुट होकर इसका जो है विरोध करते हैं, तो जाहिर सी बात है शिक्षक जो है पढ़ा लिखा है, उसे लगता है कि हमारे खिलाफ जो किया जा रहा है वो गलत है, तो हड़ताल करना जो है सही रहेगा। इसमें जो बोला गया है ऑप्शन, इसका आंसर ए लिया गया है कि खिलाफ है, तो ये तो गलत है। उस समय के अनुसार इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आपको भी इसी को लगाना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम जो है पास करना है। बाकी जो है इसमें ये तो ऑप्शन ए इसमें इस प्रकार से प्रश्न जो है गलत है कि गरिमा के खिलाफ है। अगर कुछ गलत होता है तो हड़ताल तो करना पड़ेगा अगर कोई भी शासन ना सुने तो। यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो आपकी निम्नलिखित में से क्या राय होगी? उसे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसे अन्य शिक्षकों को कार्य बांट देना चाहिए, जब समय मिले तब करें, कोई ध्यान न दें। यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो आपकी निम्नलिखित में से क्या राय होगी? तो वही है दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आप किस विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे? जहां आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहें, 1 या 2 घंटे के लिए जाएं, केवल अपने शिक्षण घंटों में रहना हो, जहां आप जब चाहें चले जाएं। बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जहां आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहें, आप ऐसे विद्यालय में नौकरी करना जो है पसंद करेंगे। यदि बीटीसी चयन में आप सफल नहीं होते तो अब क्या करेंगे? शिक्षक बनने की इच्छा त्याग देंगे, अन्य नौकरी खोज करेंगे, बीटीसी हेतु कोशिश करेंगे फिर से, ये चयन प्रक्रिया के नियमों को लोगों को बताएंगे। तो देखिए, वही अगर फिर से वैकेंसी आती है तब 1 वर्ष बाद फिर से बीटीसी हेतु आप कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। यदि आप अध्यापक न बन सके तो आप क्या बनना चाहेंगे? बताइए। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रश्न है इसमें क्लर्क दिया है, अधिकारी दिया है, दुकानदार दिया है। अभी आज की कंडीशन बेरोजगारी की है, आपको भी मिले आप कर सकते हैं, लेकिन
वही है, इसमें आप कुछ भी मिले तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कुछ तो करेंगे, तो ये जो है ऑप्शन डी आपको लगाना है, ये राइट आंसर रहेगा। कलर का मिलेगा तो ये भी करेंगे, अधिकारी बनना ये भी करेंगे, आप दुकानदारी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक एकल जो ऑप्शन है ये आपको नहीं करना है, कुछ तो करेंगे, इसमें सभी आ जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलता है तो कुछ भी किया जा सकता है। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे, उसकी गलती का भास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अप्रासंगिक प्रश्न है तो आप उसको आभास कराएंगे उसकी गलती का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपको किसी प्रश्न का आंसर या उत्तर पता नहीं है दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते, तो आपको जो है झूठ नहीं बोलना है, आपको सीधा स्वीकार कर लेना है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं दूसरे दिन इसके आंसर जो है ढूंढ कर आपको बताऊंगा। ये जो है शिक्षक कर सकता है। एक श्रेष्ठ तथा परिपूर्ण अध्यापक को होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 26 का क्या रहेगा? यदि कोई अभिभावक एक अध्यापक की शिकायत प्राचार्य से उसी अध्यापक की उपस्थिति में करता है तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसमें। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए क्योंकि इससे उसको अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। जो शिक्षक छात्रों के साथ खेल के मैदान पर खेल में भाग लेते हैं वे छात्रों में लोकप्रिय होते हैं। छात्र उनका आदर नहीं करते, छात्रों की पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते, समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। तो देखिए इसमें तो ये बिल्कुल ये गलत है, ये सही है। छात्रों में वो लोकप्रिय होते हैं। अगर कोई भी शिक्षक छात्र के साथ खेलता है दोस्तों तो लोकप्रिय हो जाता है। स्कूल में पढ़ाने के पश्चात अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे बताइए? अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए और पढ़ेंगे, अतिरिक्त काम करके अपनी आय ढूंढेंगे, प्राइवेट ट्यूशन में अपने को व्यस्त रखेंगे, मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो देखिए हमें आंसर चाहना है इसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, मतलब अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ेंगे। आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ेंगे भी, हो सकता है आप रिटायरमेंट या कुछ भी हो तो उसके अंदर ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, व्यस्त रखने के लिए अपने आप को। आप साथ साथ कर सकते हैं बहुत सारे काम। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए आपको राइट आंसर लगाना है। तो दोस्तों ये है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का, बाकी और कराएंगे। और जो भी वीडियो है पहले से शिक्षण अभिरुचि का ज़रूर देख लीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। बाकी अब पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीट प्री डीएट का जो बुक आता है उसमें किस प्रकार से जो है इसका सिलेबस दिया गया है उसका तो पता नहीं, लेकिन जो पिछले बार पूछा गया था उस आधार पर हमने बताया है कि शिक्षण अभिरुचि जो है सामान्य ही पूछा जाता है। इसमें 20 प्रश्न आएगा, उसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।